अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम अपने ऑर्डर को क्रिएट करेंगे फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास स्क्रीन है। हमने इस ऑर्डर को क्रिएट करना है, उसके बाद हमने इस ऑर्डर को फेच करना है, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो मैं इस स्क्रीन में चलता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें से हम चलते हैं जी क्रिएट न्यू ऑर्डर पे। हमने स्क्रीन तो ऑलरेडी बनाई हुई है, अब हमने इस डाटा को गेट करना है और फायरबेस में ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर इसके बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो लेनी ही है और उसके लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये सामने रख लेता हूँ और देखता रहता हूँ जी। अच्छा, प्रोडक्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम कंट्रोलर इक्वल है किसके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कस्टमर नेम कंट्रोलर। इसके नीचे पेस्ट करते हैं और कस्टमर एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कस्टमर एड्रेस, पेस्ट, और फिर आ जाएगा कस्टमर मोबाइल। आप नाम कुछ भी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, कस्टमर मोबाइल कंट्रोलर। मैं फिर पेस्ट करता हूँ इसको नीचे और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास बाय प्राइस कंट्रोलर, कि मैंने ये प्रोडक्ट कितने की बाय की थी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल प्राइस कंट्रोलर, कि मैंने ये प्रोडक्ट कितने की सेल की थी। और यहाँ पे मुझे एक और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, इसका नाम होगा सेल डेट कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे पहले कंट्रोलर असाइन कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम कंट्रोलर है जी, बनाया है, ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ पे कंट्रोलर आ जाएगा जी कस्टमर नेम कंट्रोलर, और यहाँ फिर कंट्रोलर आ जाएगा हमारे पास अगला कस्टमर एड्रेस कंट्रोलर, कस्टमर मोबाइल कंट्रोलर, कंट्रोलर बाय प्राइस कंट्रोलर, कि हमने कितने की बाय की थी। और यहाँ पे अगला कंट्रोलर हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस कंट्रोलर, कि हमने सेल कितने की थी। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा जी कंट्रोलर सेल डेट कंट्रोलर। अब हमने ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने कंट्रोलर के अंदर ले ली हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एसिंक मार्क कर लेंगे इसको, और हमें यूज़र की आईडी भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। तो हम यूज़र का एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र, और यहाँ पे लगाएंगे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र। तो हमारे पास यहाँ से करंट यूज़र आ जाएगा इस यूज़र के अंदर, और हम यहाँ से इसको आसानी से आगे भेज सकते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को मुझे आगे भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, अवेट फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कोलेक्शन, और कोलेक्शन का नाम हमारी का क्या है वो पहले देख लेते हैं जी। ये तो नोट ऐप ओपन है हमारे पास, ये रही ऑर्डर पी ऐप, और इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई कलेक्शन मौजूद होनी चाहिए, अगर ना हो तो हम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर्स, कलेक्शन बना लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी दे देते हैं इसको फिल वक्त, क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ,
क्योंकि हम वहाँ से जो बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो इस कलेक्शन के अंदर जाओ, ऑर्डर्स के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, ठीक है, और उसके अंदर जाके सेट कर दो क्या, एक मैप। तो अभी मैप हम ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें कोई मसला ना हो। तो मैप बनाते हैं हम स्ट्रिंग डायनामिक और यूज़र ऑर्डर मैप नाम रख लेते हैं इसका, और इसमें वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हमारे पास कहाँ से आ रही है, जो हमने क्या नाम रखा था ऊपर, जो यूज़र लिया था करंट, उसका नाम रखा था हमने यूज़र। तो यहाँ से हमारे पास यूज़र की करंट आईडी आ जाएगी, यूज़र डॉट यू आई डी। ठीक हो गया, कॉमा आएगा भाई, क्या कर रहे हो। और यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम के वाइट स्पेसेस जितनी भी हैं वो भी सारी ख़त्म हो जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा जी कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ऐसे ही कस्टमर एड्रेस, इसी तरह कस्टमर एड्रेस डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। आप नीचे क्यों आ गए हो भाई, अपनी जगह पे चलो। अच्छा जी, इससे आगे आ जाता है जी हमारे पास क्या है जी, कस्टमर मोबाइल, कस्टमर मोबाइल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, बाय प्राइस, बाय प्राइस। तो इसके पास बाय प्राइस के कंट्रोलर के पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे भाई आपका टेक्स्ट हमें चाहिए, उसको हम कर रहे हैं ट्रिम, ठीक है। तो गुस्सा नहीं करना आप। और यहाँ से हम सेल प्राइस भी ले लेंगे, सेल प्राइस के कंट्रोलर के पास जाएंगे, सेल प्राइस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। और ऐसे ही हमारे पास क्या रह गया जी, सेल डेट, कि हमने सेल कब किया था इसको। और यहाँ पे आ जाएगी सेल डेट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। और यहाँ पे आ जाते हैं एक क्रिएटेड ऐड का ले लेते हैं, और उसमें आ जाएगा हमारे पास डेट टाइम डॉट नाउ, कि हमने ये ऑर्डर कब क्रिएट किया था। तो तकरीबन हमारे पास डाटा जो है ना वो पूरा हो चुका है। एक चीज़ रह गई है हमारे पास, हमने यहाँ से प्रॉफिट भी निकालना है। तो मैं कहता हूँ वार प्रॉफिट, कहाँ गया जी, सेल प्राइस कंट्रोलर, उसको लो माइनस कर दो क्या, बाय प्राइस को, क्या मैंने कितने का बेचा है। तो यहाँ पे आपके पास वो आंसर आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसको कट करते हैं, इंट डॉट पार्स, इसको ले लो, और इसको भी ख़त्म करेंगे यहाँ से, इसको बोलेंगे कि इंट डॉट पार्स, आप इसको ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा किसमें, इसमें। तो हम यहाँ से इसको भी भेज देते हैं साथ डेटाबेस में। तो हमारे पास इस जो ऑर्डर का है प्रॉफिट हुआ है वो इसमें आ गया, ठीक है। तकरीबन हमारे पास डन हो चुका है हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, इस मैप को उठाते हैं, और मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इशू जितने भी हैं हमारे पास सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे कोई इशू आ रहा है कि इशू क्या है जी, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस है। और ये जो मैप है मैं इसको इसके अंदर पास कर दूँगा, ठीक है। अब जब भी मैं बटन पे टैप करूँगा तो ये चीज़ रन होगी। पहले ये सबसे पहले प्रॉफिट निकालेगा, फिर ये चीज़ बनाएगा, फिर ये चीज़ बनाएगा,
उसके बाद ये नेविगेट हो जाएगा गेट डॉट टू, पहले गेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेट डॉट सॉरी ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमें ये पेज जो है वो ख़त्म करना है, यानी कि राउट ख़त्म करना है। तो हम कहते हैं होम स्क्रीन पे चला जाए, और इसके लिए हमें पहले लोडिंग भी लगानी पड़ेगी। तो हम कहते हैं जी इजी लोडिंग डॉट शो सेमीकोलन, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट है तो हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया है। और ऐसे ही जब ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आके ये क्लोज़ भी हो जाए, डिसमिस हो जाए यहाँ से, इजी लोडिंग डॉट डिसमिस। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं जी क्या हमारे साथ ये इसका सीन बना। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई काम हुआ है या नहीं। और यहाँ पे ना हम प्रिंट भी लगा लेते हैं। प्रिंट आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं अपने लिए लगा रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा डाटा ऐड हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं अपने ऑर्डर स्क्रीन पे, और प्रोडक्ट का नाम मैं डाल रहा हूँ जी मोबाइल सैमसंग मोबाइल, और मेरा क्लाइंट था अली, उसका एड्रेस था जी जेहलम, और उसका मोबाइल था जी कुछ भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, और मैंने ये बाय किया था कितने का, तकरीबन 12,000 का, और मैंने इसको सेल किया है 16,000 का। और डेट थी मेरी जनाब 12/5/2022। मतलब ये ऐसे ही मैंने डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास लोडिंग स्टार्ट हो गई और हमारे पास ऑर्डर डन हो चुका है। ठीक है, हमारे पास डाटा जो है वो डाटाबेस में ऐड हो चुका है। तो अब मैं डाटा को देख लेता हूँ कि ऐड हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो आईडी एक बनी है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टोटल जितना भी है ना वो डाटा आ चुका है कि बाय प्राइस हमने कितने की थी, क्रिएट कब किया था, एड्रेस क्या है, मोबाइल क्या है, नाम क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, और प्रॉफिट भी हमारा उसने यहाँ पे निकाल के हमें बता दिया। ठीक है, सेल डेट क्या थी और सेल प्राइस क्या थी, और उस यूज़र की हमारे पास आईडी भी आ चुकी है। तो यहाँ तक जो है ना हमने अपने ऑर्डर को ऐड कर लिया।